निर्वाचन आयोग पढ़ा रहे थे, कंप्लीट हो गया था। नीचे जो बैठता है लोग, बोरा लेके आया करो, अखबार नहीं, गंदा हो जाता है पूरा। कौन? पूरा क्लास में पूरा पेपर बिखरा रहता है, बोरा सही रहेगा। घर लेके जाते हो लोग। इलेक्शन कमीशन पढ़ा दिए थे ना, उससे पहले हम आपको यूपीएससी वगैरह भी पढ़ा दिए थे। भाग संख्या कितने में था यूपीएससी? भाग संख्या 14। कितने में था? यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल को देते हैं। केंद्रीय सेवा बता ही दिए थे, राज्य सेवा भी बता दिए थे, सब बता दिए थे। किसमें? रे गधा कहीं, एनडीए। तुम ही बताओ उसकी नियुक्ति कौन करता है? तुम यूपीएससी एग्जाम न लेती है, एग्जाम लेने से क्या हो जाएगा? उस सेवा हो जाएगा। एनडीए की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? केंद्र सरकार। और कहां भेजती है? फौज में। सैलरी कौन देता है? तो कौन सी नौकरी होगा? तब कौन सी पूछ रहा है गधा कहीं का? यूपीएससी तो एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, यूपीएससी के हिसाब से आप अखिल भारतीय सेवा बना देंगे? वो तो बस क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब जैसे कभी बिहार में बहुत ज्यादा धांधली होता है, नकल होता है, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, कुछ हो गया, बहुत ज्यादा नकल होता है, उठा के दे देगा, किसी दिन सनकेगा किसको? सब नकल वकल बंद करा देगा यहाँ पर। कूलर में पागल हो गया है। एसी है, हाँ। बकलोल सबको नहीं देगा। इधर ध्यान दीजिए। यूपीएससी के हिसाब से देखो, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए होता है। तुम लोग इधर मत बैठाने दीजिए सब लड़का सबको, तुम लोग लड़की सबका बात सुनते रहता है। इधर कोई लड़का नहीं बैठेगा। इस सब में भी लड़की सबका लक्षण आ गया है। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर का। ये लड़की लड़की अगुआ है, अगुआ बन गया यहाँ पे। देखो ये सब बकलोल हो गया ये। चलिए अब ध्यान से समझिए। क्या चीज? क्या चीज? 304 व्यापार वाणिज्य की ये चर्चा है। 304 में कह रहा है एक राज्य में कोई वस्तु दूसरे, जैसे कह रहा है एक राज्य में कोई वस्तु वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है, तो वह उस राज्य में भी क्या हो जाती है? अवैध। मतलब जैसे शराब बिहार में इलीगल है और यूपी में लीगल है, तो आप यूपी से पी के अगर बिहार में चल आएंगे तो गलत काम कर दिए। पी के उधरे रहिए, नशा उतर जाए तब आइए। कार्मिक डिपार्टमेंट होता है जो यूपीएससी वगैरह वालों की नौकरी को देखता है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट को किसके अंडर रहता है? कार्मिक डिपार्टमेंट। यूपीएससी से जब आईएएस बनते हैं तो उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में जाते हैं, लवासना जिसे शॉर्टकट में कहते हैं। और जब आप आईपीएस बनते हैं इंडियन पुलिस सर्विस में, तो वह दक्षिण भारत में हैदराबाद में जाते हैं, सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। लिया उसमें नहीं लिखल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियम बनाएंगे जो संसद उस पर विधान। ये आप 20 बार समझाए थे कि आपको भाग 3 किसी काम का नहीं है, लेकिन लड़की सब जो 13, लेकिन लड़की सब हम हमेशा समझाए भाग 5 जरूरी है। ये को क्वेश्चन भाग 5 से नहीं पूछेगी सर, लेकिन बोल दिए भाग 13 किसी काम का नहीं है, तो कहेगी साहब यही मेरे काम लायक। कल ये बताए थे कि नहीं 13 किसी काम का नहीं ना कभी एग्जाम, लेकिन ना बाहर में गया यूपीएससी, हम 13 पूछेंगे। समझ में आ गया कि नहीं तुमको अगुआ?
आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या केंद्र लिख दिया है? कहां पे जी? हाँ, तो तुम सैलरी दे देना अपने यहाँ से। चलो अब आगे बताते हैं। यूपीए पढ़ाए थे ना, यू IAS IPS जिस स्टेट में जाते हैं उसी स्टेट में उनको क्या दिया जाता है? सैलरी दे। ट्रिब्यूनल भी बढ़ा दिए थे, निर्वाचन आयोग पढ़ा रहे थे। चलो, तो क्या कौन बोल दिया? ये प्रशासनिक सुधार आयोग में है, भाग 14 में नहीं है। तू अपने घरे का संविधान पढ़ती है। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है, आगे पढ़ना है इसको जब सारा संशोधन खत्म हो जाएगा तब, कि किसी भी IAS IPS को एटलीस्ट 2 से 3 साल उस जगह पे रहना चाहिए। उसके ट्रांसफर के लिए एक अलग आयोग का गठन होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। हाँ हाँ, वो तुम बकलोलिया, तू अपने बतिया पूछती है सही सब, घर से कुछ सोच के आएगी सब, ये पूछना है और उसका हम जवाब भी दे देंगे ना, तो ये सब उससे मतलब नहीं कि सर जवाब दे दिए हैं भाई, पूछना पूछेंगे यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश दिया था कि 2 साल से पहले IAS IPS की ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी। उस सिफारिश को इन लोगों ने माना ही नहीं, अब कहीं से उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। अभी देखे होंगे बिहार में विधानसभा अध्यक्ष में, और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है ऐसे ठन गया था, और वो लखीसराय से आए थे, वहां के DSP को ट्रांसफर करना पड़ा मजबूरी में यहां से वहां। लेकिन अगर वही प्रशासनिक सुधार आयोग की बात मान लिए रहते तो उसका ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए पुलिस थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। IAS पुलिस वगैरह को पावर बहुत है, लेकिन जहां तहां ट्रांसफर कर देता है, सो उठा के भेज देगा एयरपोर्ट पे, जा चेक करते रहो आप कौन चीज ड्रग्स लेके जा रहा है कि कौन चीज लेके जा रहा है, ट्रॉली जगह। पुलिस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को लोगों ने नहीं माना, क्योंकि नेताओं ने पूरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखा। अब आगे समझते हैं। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में बाबू? निर्वाचन आयोग भाग 15। निर्वाचन आयोग भाग 15। भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि पूछेगा किस अनुच्छेद में? 324। यही वाला याद रखिएगा, यही एगो पूछबे करता है 324। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्य ही था, अभी कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए हैं। इसे 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा एक सदस्य से बढ़ा के क्या किया गया? 3 सदस्य किया गया। निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप बताओ बाबू, मेरी ओर गधा सब PDF में देखेगा सब, इसीलिए PDF में नहीं देते हैं, फुल PDF में पड़ेगा सर। लड़कियां तो और एकदम लगते हैं सर कि ना, एकदम ऐसा पड़ेगी जैसे लगेगा इसे। हाँ, बाद में पता चलेगा ये उल्टा है जी। समझाएंगे तो ना समझेगी सब। लड़की सबको PDF मत दिया करो, लड़का लड़की किसी को भी। समझा रहे हैं गधा घोंचू सब, समझो इधर। निर्वाचन आयोग के सदस्य के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराए। इसके लिए जरूरी है कि उनके ऊपर कोई दबाव ना डाल सके। वो एक जो निर्वाचन आयोग के सदस्य बनते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है, और यह नियुक्ति बहुत ही लंबे प्रक्रिया से होती है। जो IAS अधिकारी होते हैं, जब उन्हें 20 साल 25 साल का अनुभव हो जाता है तो सीनियरिटी क्रम में वो निर्वाचन आयोग में जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला लेवल पर निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कमिश्नर उससे भी बड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे यही DM IAS अधिकारी ऊपर जाते जाते कहां पहुंच जाते हैं? निर्वाचन आयोग के एकदम टॉप पर। और उसी के सीनियरिटी के हिसाब से प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति उसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की शपथ दिला देते हैं। एक बार जब वो शपथ ले लिया तो उसे भारत की संचित निधि से सैलरी दी जाएगी। संचित निधि से मिलने वाली सैलरी में आप कभी भी कटौती नहीं कर सकते, ना ही उसे रोक सकते हैं। तो सैलरी के मामले में वो टेंशन फ्री हो गया। उसका ट्रांसफर करिएगा कहाँ? तो दिल्ली में बैठल रहता है, तो उसको ट्रांसफर का झमेले नहीं है। उसको कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा? उसको झमेला नहीं है वहां पर। आप उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं, और उसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। आज तक महाभियोग पारित हो पाया है कहीं? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया आफत है। तो ना आप उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन करके कहा UNO भेजिएगा? प्रमोशन नहीं हो सकता है, सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं, सैलरी भी नहीं काट सकते हैं, तो डरेगा क्या आपसे? नहीं डरता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होता है
वो फेयर एग्जाम करें, इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट को किसको सौंप देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्वाचन आयोग का जिला लेवल पर पूरी प्रतिनिधि यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही निभाता है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है कि आपकी मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट को तैयार करना। जिस गांव के वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है वहीं आपका एक वोटर कार्ड बनेगा और उसी से मैच करा के आपको क्या देना पड़ेगा? वोट डालना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश दिया जाता है कि किसी जाति मजहब को प्रीफर मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी जाति का इंसान है आप उस जाति का वोटर कार्ड तुरंत बना दे रहे हैं और कोई छोटे जाति का व्यक्ति है उसका वोटर कार्ड आप बना ही नहीं रहे। तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लिंग के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के सेक्टर में ये भेदभाव होता नहीं है। गवर्नमेंट के सेक्टर में कहाँ ऐसा कोई भेदभाव होता है जी? गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उसका ये काम रखा गया। किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम यह कह के नहीं हटा सकते हैं कि वो किसी ऐसी जाति से बिलोंग करता है जिस जाति को आप पसंद नहीं करते। पता चला निर्वाचन आयोग का आगे छोट जात का नाम हटा देंगे, गलत बात है कि नहीं है? नहीं है। किसी धर्म का नाम हटा दीजिए, मुस्लिम धर्म का, कभी इसका, अभी कभी कभी उल्टा सीधा बयान दे देता है सुनने तो सब। आप इस बयान को ज्यादा सीरियस मत लिया कीजिएगा। बात समझिए, हम लोग हो गए, कोई टीचर हो गया या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, उसे पब्लिक के पास अपना चेहरा दिखाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते। कोई इंजीनियर है, बहुत बेहतरीन पुल बना देगा, सब जान जाएंगे यार कौन बनाया इतना अच्छा पुल। टीचर है, किसी टॉपिक को समझा देगा, लोगों को कहेंगे हाँ ये अच्छा से समझा दिया, टीचर तो ठीक ठाक है। डॉक्टर, क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन है, मरीज है, उसको इलाज करके बचा लेगा, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है। अब नेता क्या करेगा? उल्टा सीधा भाषण दे देगा कि फला जाति को वोट डालने का अधिकार छीन लीजिए। अरे चोट्टा कहीं का, तुमसे अगर बैठा के पूछा जाएगा ना निर्वाचन आयोग का, बताओ अनुच्छेद पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाएगा, कभी नहीं पढ़ा पाएगा यहाँ पे। लेकिन ना उल्टा सीधा बयान देगा, जहर घोल के रख देते हैं सब। एक वो गलती करेगा सबको ये सब सुनना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही उपाय है, 2-3 तमाचा मारा जाए। जिस दिन हम सब जिम्मेदारी उठा लेंगे इस देश की, उस दिन ये देश को कोई नहीं बिगाड़ सकता। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। किसी के घर में कोई गरिया के दिखा दे, मार के ओकर छोड़ देगा, सोचो हमारा घर पे बोलता है, लेकिन देश को कुछ कह के चल जाइए, देश को ना बोल रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये देश ही मेरा घर है, आपके घर में कोई मजदूर काम करने आएगा, ठेकेदार काम करे आएगा, घर बनाएगा, दीवार में ईंटा के जगह 2 नंबर का ईंटा लगाएगा, मसाला कमजोर बनाएगा, सीमेंट के जगह बालू ठोकेगा, आप बनवाने देंगे? लेकिन वही जब आपके मोहल्ले में सड़क बनता है तो चुपचाप देखते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग है कि ये मेरा थोड़ी है, सरकारी है। अरे सरकारी नहीं रहे, तुम्हारा है। जिस दिन तुम तमाचा मारना चालू करेगा ना, हर ठेकेदार भाग जाएगा वहां से। ये जिम्मेदारी आपको खुद से लेनी पड़ेगी। और बहुत सिंपल है, बस सरकार एक बार इशारा कर देना कि आप अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अच्छा से सामान बनना चाहिए, नहीं तो थूर दीजिएगा, सब आदमी थूर देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ठेकेदारवा लूटता है तो धीरे 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 कुछ हिस्सा कहां तक पहुंचता है? ऊपर तक पहुंचता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो निर्वाचन आयोग की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। किसी का भी नाम हटा नहीं सकता है जाति धर्म मजहब के आधार पर, या किसी का जोड़ नहीं सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए कई नियम कानून बनाता है, जिसे आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार संहिता। जैसे आप अपराध करते हैं तो अपराध को रोकने के लिए दंड संहिता बनी है, जिसे आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड। क्या कहते हैं? दंड संहिता। शादी विवाह के लिए सिविल संहिता। जैसे अभी सबके लिए शादी विवाह के लिए लड़का लड़की की आयु कितना हो गई? लड़की की आयु 21 हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है? आचार, ये सिविल संहिता। क्या चीज है? सिविल संहिता। उसी तरह चुनाव के नियम कानून को क्या कहते हैं? आचार संहिता। चुनाव के नियम कानून को आचार संहिता कहते हैं। तो आचार्य संहिता में कहा गया है कि आप कितनी गाड़ियां लेकर प्रचार कर सकते हैं, वो गाड़ियों की संख्या फिक्स कर देता है। नहीं तो पता चला कोई गरीब प्रत्याशी है, वो 10 गो बोलोरो लेके घूम रहा है, और जो अमीर है उस 400 बोलोरो उतार दिया, उसी का चुनाव जीत जाएगा। कह देगा 15-15 को लेके घूमिए सब जाना, और उसका नंबर नोट कर लेता है कि इस पार्टी के चुनाव में 10 गाड़ियां या 15 गाड़ियां उतरी है, उसका नंबर ये है। और उसके गांव गांव में चुनाव आयोग को बताई दिए, प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग एजेंट, आरओ घूमते रहता है सब, और सबके पास गाड़िया का नंबर रहता है, कौन पार्टी का कितनी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर कौन है। अब पता चला आपको कहा गया 10 गाड़ी गिनवा दिए, 15 को लेके घूमना, 15 को लेके घूमे, गाड़िया का नंबर में मैच करेगा। ससुरा हई लिस्ट में ये नहीं है, चुनाव प्रचार में लगल है, पर्चा कैंसिल कर दो। उन इस छोट मोट सजा नहीं, अगली बार चुनाव लड़ना। आई कौन चीज? अगली बार चुनाव लड़ो 5 साल बाद, अगली बार में क्या हो जाएगा? 5 साल बाद। तो बहुत खतरनाक काम करता है। प्रचार का पैसा फिक्स कर देता है, कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं।
कभी 20 लाख था, एक समय आया था 60 लाख है, अब 1 करोड़ हो गया है। तो ये चुनाव डिपेंड करता है महंगाई कितना है, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ गया। पहले लोग 200 पे झंडा ढो देते थे, आज 500 पे झंडा ढोते हैं लोग। समझ में आएगी नहीं आएगा? झंडा ढोते हैं लोग अपने काम के लिए ना, अपने काम को ज्यादा कराना चाहिए। नेताओं को जब तक डर ये नहीं होगा कि आप काम नहीं करेगा तो आप वोट नहीं देंगे, कभी काम नहीं करेगा आपको। समझ में आ गया? कभी काम ही नहीं करेगा। तो इसमें आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, काम कराइए डट के वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? जाति देखकर किसी को वोट मत दीजिएगा, काम देखकर वोट दीजिए, क्योंकि आप नेता चुन रहे हैं, बहनोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाति देखकर, जाति और धर्म देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं चुना जाता है। नेता चुनने के पहले क्या देखा जाता है? काम देखा जाता है। आप अजब है, लेकिन आदमी क्या देख लेता है? जाति देखता है। रिश्ता करना है रे, हाँ काम देखना है। तुम किसी जाति का रहो, काम करके दो, हम तुमको क्या देंगे? वोट दे। नहीं, काम नहीं करके दोगे, लाद देंगे। नहीं समझ में आया? आगे समझ, कौन जी बड़ा होता है? हा? नेता से बहुत बड़ा होता है? कुछ बड़ा नहीं होता। आप अकेले पड़ जाते इसलिए बड़ा होता है। ये बिहार में जब इलेक्शन हुआ था, कई कई गांव में लोगों ने नेताओं को घुसने नहीं दिया था, मरबो किया था, भगा दिया था। यहाँ पर यही बरसाती मेढक की तरह जो निकलते हैं सब, बिहार सरकार को या राज्य की हर एक सरकार को, जिस तरह से आपके पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज है ना, उस तरह से विधायकों को पढ़ने के लिए एक विधायक विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहां उनको बैठा के पढ़ाना चाहिए कि कैसे विकास का काम किया जाता है, कहां कहां नाली बनाया जाता है। उसका सिलेबस होना चाहिए कि इस दिन इस गांव में जाना है, इस दिन इस गांव में जाना है, और एग्जाम होना चाहिए वहां कंडक्ट करके, और उसका कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी उस एरिया के लोगों की होनी चाहिए। हुक के काम कराइए। यहाँ पर वोट दिए हैं, पैसा दिए हैं, काम ना करेगा, मार 3 जूता आदमी सुता देगा। यहाँ 400 रुपया मजदूर को देता है आदमी, तो हुमच के काम कराता है। तोरा हम लोग करोड़ों रुपया दिए, कामे नहीं कराएंगे? आप बताइए मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर हाल में होना चाहिए। पटना में रहबे करता है सब, एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, वहां टीचर आए पढ़ाई के लिए, बोले हम फ्री में पढ़ा देंगे, उन सबको नहीं पढ़ा देंगे एकदम। देखिए, सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं कहलाती है। हर वो इंसान मरा हुआ है जो सच को सच और गलत को गलत नहीं कर सकता है। अगर आप नहीं कह सकते, आप भी मरे हुए हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत, गलत है तो गलत है। यहाँ पर समझ में आ गई कि नहीं? हमको कई को कहता है खान सर आप काहे हम लोग का पोल खोलते रहते हैं, आप हम लोग को नहीं समझते। हम कहें कि समझते हैं, आप हमको नहीं समझते हैं। गलत बात है। यहाँ पे देश को अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा, जितना आजादी के बाद इन लोगों ने लूट लिया यहाँ पर। अरे भाई आप सोचिए, आप लोग का भविष्य किसने बर्बाद किया? इन्हीं नेताओं ने बर्बाद किया। यहाँ पर एक से 1.5 घंटा के अंदर 100 मिनट का टाइम मिलता है आपको, 1.5 घंटे में लगभग 90 मिनट का टाइम मिलता है। 1.5 घंटे का एग्जाम, तो 1.5 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों का भविष्य, उनकी पूरा फ्यूचर, ये अंगूठा छाप अनपढ़ नेता रौन कर चले जाते हैं सब। एग्जाम की वैकेंसी निकलेगी कब, एग्जाम होगा कब, प्रोटेस्ट करो तब होगा, एग्जाम में धांधली होगा, 2-4 के ऊपर FIR होगा, उसके बाद से एग्जाम कहाँ चल गया कोई पता ही नहीं चलता है। तो निर्वाचन में बहुत सारी चीजों की सुधार की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत इसलिए है कि चुनाव के बाद भी जिम्मेदारी होता है उनके ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सारी जिम्मेदारी कहाँ है? चुनाव से पहले, उसके बाद आराम से। हाँ, करते कौन थी है सब वहां पे? चाचा नमस्कार, यही तो ज्यादा नेता करता है और कौन चीज? अरे काम कराओ यार, काम ही नहीं कराता है सब। आगे बढ़े। ईवीएम पे आगे आएंगे, तो इनके दिमाग में घूम रहा है ईवीएम चोरी हो जाएगा। नहीं है कोको, वो ईवीएम में धांधली कैसी होती है वो हम आगे बता देंगे आपको। ये सब नेतवा जो है सब ना, लोल है, ये सब को यो नहीं समझ में आता कि कैसे समझाएं। ईवीएम में धांधली कैसे होती है वो एक अलग तरीका होता है। वो सारा का सारा धांधली ना स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ही हो जाता है। स्ट्रांग रूम के बाद कोई धांधली नहीं होती, पहले ही धांधली हो जाता है। आगे समझा देंगे आपको। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी वगैरह सब समझ में आ गया। नीचे आचार संहिता कौन लागू करता है? मतदान के 2 दिन पहले कह देता है कि कोई आदमी वोट नहीं करेगा, कोई आदमी प्रचार नहीं करेगा। तो जिस दिन आपका वोटिंग है उसके 2 दिन पहले आपको किस पर रोक लगा देता है? मतदान पर, प्रचार पर रोक लगा देता है। यानी कितना घंटा पहले? 48 घंटा पहले आपको क्या करता है? रोक लगा दे। प्रचार पर क्या कर देगा? रोक लगा देगा। अमूमन 12 घंटा वोटिंग का टाइम होता है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे।
लेकिन सुबह 6 बजे तो कोई जाता नहीं है। सबसे ज्यादा वोटिंग होती है तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस समय बहुत ज्यादा क्या होती है, वोटिंग होती है। लेकिन अमूमन वोटिंग टाइम कितना होता है, 12 घंटा। सुबह 6 से शाम 6 या सुबह 7 से शाम को 7, डिपेंड करता है उस एरिया का माहौल कैसा है। तो समझ में आ गया कि नहीं। तो 12 घंटे टाइम तो लगभग किसकी हो जाती है, वोटिंग की ही होते हैं। और यहाँ समाप्त होने से कितना घंटा पहले मतदान बंद करा देता है, 48 घंटा। कितना घंटा, 48 घंटा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मतदान प्रारंभ होने से कितना घंटा पहले वोटिंग का चुनाव प्रचार करता है, तो 36 घंटा। देखिए प्रारंभ होने से कितना घंटा पहले, 36, लेकिन समाप्त होने से पहले 48 घंटा। तो आप ये 36 घंटा वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दीजिए। एग्जाम में पूछेगा कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, 48 घंटा पहले। 48 घंटा पहले आपका प्रचार पर क्या कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। कौन रोक लगाता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में सबसे ऊपर कौन होता है भाई, जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदारी आरओ। एक जिला में कितने आरओ होते हैं, 3 से 4। अलग अलग खंड बना देता है एक जिला को। क्वेश्चन पूछिए सब। एक जिला में 3-4 खंड बना देता है और खंड बना के उसकी जिम्मेदारी किसको देता है, रिटर्निंग ऑफिसर। किसे देता है, रिटर्न आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर किसको देता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किसे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसे देता है, पोलिंग ऑफिसर को। किसे देता है, पोलिंग ऑफिसर को। पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको कौन दो मिलेंगे, सब यही मिलेंगे, एगो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एगो पोलिंग ऑफिसर। जांच में कौन रहता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जांच में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब वोट कराने में पोलिंग ऑफिसर। अब इसमें कई बार सुधार होते रहता है। अभी तो पोलिंग ऑफिसर पहले 3 होते थे, अभी पोलिंग ऑफिसर 4 भी एक आध जगह कर दिया था, लेकिन ज्यादातर पोलिंग ऑफिसर 3 ही होते हैं। अब समझ जाते हैं पूरा। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी इसमें होता है। अब पूरा इसको समझते हैं। देखिए कोई भी नियम कानून आता है तो हमेशा से एक जैसा परफेक्ट नहीं हो सकता, धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां होती हैं, उसको सुधारा जाता है। मोबाइल में भी आपके अपडेट आते रहता है, तो सुधार के धीरे धीरे सुधारा जाता है। तो पूरे जिला में कौन कंट्रोल करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब आरओ बनाया जाता है, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर भी आपको मिलेगा नहीं, वो कहीं कहीं दौरे पे निकला रहता है, कभी इधर निकल जाएगा कभी इधर निकल जाएगा। उसके अंडर में 200-250 गांव रहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के। पूरा जिला किसके अंडर में, डीएम अपने अंडर में 4 से 5 को क्या बना देता है, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर हर बूथ पे तो जा नहीं सकता है, किसे सौंप देता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किसे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे कॉलेज को कंट्रोल करके रखे रहता है। तो पहले क्या था कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में 3-4 बूथ हो जाते थे। क्या हो जाते हैं, 3-4 बूथ। तो सुने होंगे कभी कभी बिहार में अक्सर सुने होंगे बूथ कैप्चर हो गया, सुनते थे, क्या कैप्चर हो जाता था, बूथ कैप्चर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर गया दूसरे बूथ पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां गया, दूसरे बूथ पर। अब वहां वोटिंग कौन करा रहा होता है, पोलिंग ऑफिसर। वोटिंग कौन करा रहा होता है, पोलिंग। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हटा कि क्या कैप्चर हो जाता था, बूथ कैप्चर। तो अभी क्या कर दिया गया है कि जितना बूथ उतना प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अब हर बूथ पर क्या बनाया गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर बूथ पर। अब बूथ कैप्चर होता है, नहीं होता है। तो सुधार किया कि नहीं किया, पहले 3-4 को बूथ दिया था, अभी क्या देता है, एक बूथ। हर बूथ पे आपको कौन मिलेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और जहां वोट डालने जाइएगा वहां कौन मिलेगा, पोलिंग ऑफिसर। अब एक बार डायग्राम से बना देते हैं। ये क्या हो गया, एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी डीएम। ये अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या कर देंगे, 4-5 खंड में बांट देंगे। इसमें कौन हो जाएगा, आरओ। हर खंड में कौन हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ। रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ हो गया। अब हम किसी एक खंड को और तोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब इस सब में कौन बैठेगा, इसमें कई ठो बूथ हो गया। पहले 2-4 ठो आदमी को 2-4 बूथ किसको दे दिया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन बूथ कैप्चर हो सकता था। लेकिन अब क्या किया गया, हर बूथ पे क्या बैठाया गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हर बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हर बूथ पर कौन बैठा होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बोल देगा, जो वहां सीआरपीएफ वाले रहते हैं सब ना, धून के रद्द कर देगा सब, जिसको बोला सब उनको धून देगा सब वहां पर। अब बूथ कैप्चर होता है, नहीं होता। तो बताइए हर बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए कि नहीं होना। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मेन काम होता है कमांड करना। बूथ पे पूरा टहलते रहता है, घूम घूम के देखते रहता है। और उसके साथ उस बूथ की सुरक्षा का जो इंचार्ज होता है कमांडेंट, वो भी साथ रहता है। बोलेगा कमांडेंट साहब को देखिए तो ओकर पर्ची नहीं मिल रहा है, पर्ची नहीं मिल रहा है, तो प्यार से आपको बोल देगा आपका नहीं मिल रहा है, घर जाइए। जहां ऐठिएगा हमरे तो है, ये कौन चीज जानते हैं यहाँ पे,
रुक बताते हैं। सीआरपीएफ वाले को बोला, ए इसको ले जाइए नाश्ता कराइए। आइस नाश्ता करेगा ना, आइस नाश्ता कराता है सब ना, जिसका कोई याद नहीं, स्पेशलिस्ट होता है सर नाश्ता कराने वाला। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए हर बूथ पर कौन बन गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। डीएम तो यूपीएससी से आता है। अब डिपेंड करता है रिटर्निंग ऑफिसर कहां से आता है। रिटर्निंग ऑफिसर, वन विभाग में कोई है घड़ियाल पकड़ रहा है, उसको क्या बना देगा? रिटर्निंग ऑफिसर। कहीं कहीं से उठा के लाता है, कोई गन्ना विभाग में है, गन्ना खरीद, उसको क्या बना देगा? रिटर्निंग ऑफिसर। कोई एसडीएम है कहीं का, या फिर कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग में, उसको ले आके क्या बना देगा? रिटर्निंग ऑफिसर। कहीं कहीं से उठा के ले आ देता है क्या जी? रिटर्निंग ऑफिसर। पोस्ट ऑफिस का कोई इंचार्ज होता है, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर। तो जिंदगी में डाकिया खत पड़ रहा है, वो उठा के बना देगा क्या जी? रिटर्निंग ऑफिसर। उसको क्या है, एक चालान काट देगा, रिटर्निंग ऑफिसर है। एक हफ्ता का तो काम रहता है रिटर्निंग ऑफिसर का, और कौन बार काम रहता है? ज्यादा का तो रहता नहीं। अब बताइए, जो वन विभाग में घड़ियाल पकड़ रहा था, अभी क्या बन गया? रिटर्निंग ऑफिसर। ओकरा ऊपरा बत्ती जल रहा है, साइरन, 4 गो 5 गो गार्ड निकल रहा है। अब वो निकलेगा, सोच रहा किधर गया रे घड़ियाल। समझ में आ गया कि ना? उसको क्या जबरदस्त फीलिंग आएगा, सोचिए ना, गर्दा उड़ा देगा वहां पर। चुनाव देखिएगा ना, चुनाव का जब आचार संहिता लगता है ना, तो पुलिस फुल फॉर्म में आ जाती है। देखते हैं, पूरा फुल मूड में आ जाएगा। और कोई नेता का उस समय नहीं चलता है, सब घड़ियाल पकड़ने वाला घूम रहा है, बड़ी मार मारेगा सब। अब रिटर्निंग ऑफिसर हर बूथ की जिम्मेदारी किसे दे देगा? किसे देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरे बूथ पर घूमते रहता है, कहीं गड़बड़ी हुआ किसको बुलाएगा? सीआरपीएफ। मार के रद्द कर देंगे सब सीआरपीएफ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, अपने नीचे 2 तरह के अफसर को रखता है। एक होता है पोलिंग ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? पोलिंग ऑफिसर। और एक होता है पोलिंग एजेंट। बैटरी चेंज कर देते हैं। यस सर, हमको मारा है, बहुत मार मारता है। पकड़ाया होगा। इसको क्या हुआ? जाओ जाओ, उसका तबीयत ठीक नहीं है, जाने दो उसको। इतना बड़का बस्ता काहे लाते हो बाबू? आगे देखते हैं। देखिए, पोलिंग एजेंट किसका आदमी होता है? नेता का। किसका आदमी होता है? नेता। उसके आगे एगो आई कार्ड बना रहता है, स्कूल के बाहर वो घूमते रहता है, चाची याद बना। चाची याद बा कुंचुसुआ पार्टी। चुनाव चिन्ह देखते हैं ना, एकदम एकदम खुंचुसुआ पार्टी चुनाव चिन्ह कफन छाप, याद रखिए। तो ये सब क्या होता है? पोलिंग एजेंट याद दिलाता है, तो चाची कफन छाप, एकदम हाँ, एकदम कफन छाप यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये उसको अपना पता है कि उसको आगे जाके कफन छाप पे डाला नहीं, बानर छाप पे वोट डाल के आएगी वहां पे। तो ये बार बार। लेकिन दिक्कत ये है कि पोलिंग एजेंट को आई कार्ड कौन बना के देता है? अब देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर तो आएगा नहीं, कौन देगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन देता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्योंकि वो हर बूथ पे होता है, और हर बूथ पे पोलिंग एजेंट वहां घूमते रहता है सर, तो इनको आई कार्ड कौन बनाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर देता है। ये तो बाहर हो गए, अब अंदर घुसेंगे। अंदर इंचार्ज के रूप में कौन घूम रहा है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अंदर कहीं इस कोना कोना घूमते, सब ठीक है, एकदम पूछते रहता है, शर्मा जी सब ठीक? हाँ ठीक है। यादव जी एकदम ठीक, सब एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना? ना कोई दिक्कत नहीं। अन्य तो सतवे घूमते रहता लठिया लेके एकदम बढ़िया से। बताइए कोई दिक्कत है तो बनाते हैं यहाँ पर। अब आते हैं पोलिंग अफसर का। वोट डलवाता कौन है? पोलिंग अफसर। वोट डलवाता कौन है? पोलिंग। ये जहां वोट डालने जाएंगे ना, एगो ईवीएम मशीन पर 3 गो पोलिंग अफसर होता है। ये टीचर होते हैं लोग। ये क्या होते हैं? टीचर हो। टीचर हो, किसी भी स्कूल के टीचर को उठा लेता है। पोलिंग अफसर 1, पोलिंग अफसर 2, पोलिंग अफसर 3, कभी कभी 4 को डाल देता है। समझ आ गया? पोलिंग अफसर 1 2 3। देखिए, ये मिलाता है आपका आईडी। आईडी मिलाता है। जाएंगे ना तो क्या मिलाएगा? आईडी। जैसे वोट डालने आएंगे, सीआरपीएफ वाला, देखिए सुरक्षा वाला तो एक अलग होते हैं, पुलिस एक और करके भेजता है, लाइन में जाओ, जब तक निकलेगा नहीं तब तक मत जाना। आईडी मिलाएगा। हाँ, आईडी, नाम,
इसमें मैच कर गया, मास्क उतारे, मास्क उतारा, ठीक है जाइए। अब ये क्या करेगा, ये आईडी नंबर नोट कर देगा, आईडी नंबर नोट करेगा कि आप वोटर आईडी से वोट डालने आए हैं या आधार कार्ड से वोट डालने आए हैं। अब आधारो कार्ड से हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उसका नंबर नोट करेगा उसमें, आधार नंबर इतना है, यहाँ पर है, और जो वहां पे उसको लिस्ट मिला रहता है, जो आपके पास पर्चिया रहेगा ना, जिसको लेके जाएंगे, एगो हितू चुकी पर्ची देता है पार्ले जी बिस्किट बराबर, देखे हैं एगो इतना बड़का देता है ना पार्ले जी बिस्किट, तो बिस्किटवा लेके जाएंगे तो पार्ले जी बिस्किटवा का उसके पास पूरा लिस्ट में रहता है, उसमें रहेगा ना पूरा इसे लिस्ट रहेगा, वोटर लिस्ट बोलते हैं इसको। इसमें अब आपका मैच कर गया, एक तो बस आपका आईडी देखा और सब कुछ ठीक ठाक देखा, मैच किया, भेज दिया। दूसरा का आपका आईडी नंबर में नोट करेगा, एगो नोट करेगा, उसके पास एगो फॉर्म रहता है, तो इसमें आईडी नंबर नोट कर दिया। और जो आप छोटका पर्ची लेके गए हैं, वो पर्चिया का पूरा लिस्ट में उसके पास रहता है, उसमें देखेगा आपका कितना नंबर पे है, उतना नंबर वहां पे पूरा इस कोना से इस कोना काट देगा, इस कोना से उस कोना काट दिया। समझ में आ गया कि नहीं? अब जाएंगे आप किसके पास, इसी के पास, ये अभी काट दिया, और काटने के बाद क्या लगा देगा, स्याही, क्या लगा दिया, स्याही। समझ में आ गया कि नहीं? उंगली में स्याही लगा दी। अगर किसी की लेफ्ट उंगली की लेफ्ट फर्स्ट फिंगर नहीं है तो इस पे लगाया जाता है, ये नहीं है तो इस पे लगाया जाता है, ये नहीं है तो इस पे लगाया जाता है, ये नहीं है तो फिर अंगूठा पे। कभी किसी कारणवश, जैसे कुछ पोलियो के मरीज थे या फिर सिंड्रोम बीमारी से किसी का लेफ्ट हाथ ही नहीं रहता है, तब वो राइट हैंड पे जाता है, और वो भी नहीं रहता है तब कहीं भी मतलब बाएं हाथ पे निशान लगाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, ये तो कॉमन सेंस की चीज है। तो ये स्याही लगा दिया। अब ईवीएम मशीन में पावर की सप्लाई नहीं रहती है, ये ना कि कहीं गया कोई पोलिंग ऑफिसर गायब है, मार दे कफन छाप, जीत गई लो लाइनें नहीं दिया रहता है, उसमें सप्लाई नहीं रहता है। पोलिंग, अब पोलिंग ऑफिसर 3 क्या देता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब क्या होता है, लाइन दे देता है पावर सप्लाई, तो वो कंट्रोल यूनिट में पावर सप्लाई दे देता है। तो उधर ही एगो खोप बनल रहता है, खोप समझता है, ऐसे कमरा टाइप का, लाइब्रेरी टाइप का रहता है कोई से, उसमें जाइए अब बटन दाब दीजिए, कफन छाप, टीक बोलेगा निकल, अब यहाँ पे तो ऐसे बटन दाबेंगे तो ऐसे, तो उसमें लाइट जलेगा, किसका दाबे है। अब बगल में एक वीवीपैट मशीन होता है, वीवीपैट, उसमें पर्ची निकलेगा कि देखिए आपने किसको वोट डाला है, कफन छाप, खुनचुसवा पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह साढ़, नहीं कफन है, चुनाव चिन्ह कफन छाप। अब आपको दिखेगा 4 सेकंड तक, 4 से 5 सेकंड दिखता है, कंफर्म हो गए। अब वो वापस चला जाता है अंदर, कि कभी ईवीएम में गड़बड़ी हुआ तो ईवीएम में कितना वोट है, अब पर्चिया कितना है, क्या कर लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? अब उसके बाद वापस भेज दिया जाता है। क्या जी, हाँ हाँ, यहाँ पे अभी खत्म होने दो। यहाँ पे ये पूछ रही है, इसको ज्यादा चिंता घड़ियाले का है, बने विभाग लेकर कर, एक इलेक्शन खत्म होने के बाद ये आरओ को फिर घड़ियाल पकड़ने भेज दिया जाता है तो उसको क्या, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आरओ बन के घूमेगा कहाँ भेज देगा, घड़ियाल पकड़। इलेक्शन खत्म, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पोलिंग अफसर कितने होते हैं, 3, कहीं कहीं 4 देता है, होते 3 है। कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। एसडीएम क्या करते हैं भाई, एसडीएम का तो खुद का काम होता है, एसडीएम अपना काम करता है, आरओ को देखते रहता है ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं आरओ नहीं मिलते हैं सब ना, तो एसडीएम को क्या बना देता है, आरओ। अब वो बेचारा 2 को काम लेके झेल रहा है, एक वो एसडीएम है, ये एसडीएम का तो 365 दिन काम है, ओबे से क्या लेके झेल रहा है, आरओ। अब वैसे ही देखिए कोनो कोनो आरओ बड़ी बिखियाई रहता है, सब समझिएगा कोई 2 को दे ले काम संभालने, नहीं समझ में आ गया। एसडीएम भी है और वो है, सड़क पे चलेगा और कोई गाड़ी उड़ी जाम लग गया ना तो उतर के ढकेल देगा गाड़िया, भाई यहाँ मोटरसाइकिल लगा दिया है देखते हैं कि नहीं देखते, तो समझिएगा उसको कई को जिम्मेदारी दिया है, पगलाइए जाएगा वहां पे, 2 को दे देगा तो। अब कोई भी आदमी को 2 को जिम्मेदारी एक साथ देंगे, नहीं पगला जाएगा। अब इसका है बकुला है, सीधा साधा 2 को भी आकर आ देंगे, पगला जाएगा पागल नहीं हो जाएगा। अब बताइए इसको एक आदमी को जहां कहीं भी 2 को जिम्मेदारी, वो भी इतना खतरनाक जिम्मेदारी, पागल हो ही जाएगा वहां पर। इलेक्शन खत्म हो गया, समझ में आ गया? जैसे इलेक्शन खत्म, ये पोलिंग एजेंट जो था इसका आई कार्ड काम खत्म, सबका काम खत्म। हाँ, किसका? पोलिंग एजेंट का मेन काम यही रहता है हर बूथ पर नारा लगाना, उकसाना कि लास्ट मोमेंट पे भी बदल जाए वहां पर। किसी को ए चाची वोट दे दिया, राहुल लइकवा के सांप काट ले रहा है तो हम इलाज कर ले रहे
एहसान थोपता है कि हाँ दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा। पर्ची उच्ची जो मिलता है ना, मदद करता है कि किस वोट किस बूथ पर मिल रहा है, वही बताता है पोलिंग एजेंट कि जाइएगा ईवीएम पे कितना नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह है। समझ में गया? सबका वहां पे झुंड बना के रहते हैं सब, 4 नंबर पे हमको 5 नंबर है, चाची 6 नंबर। ठीक ठीक, ईवीएम में तू क्या जी तो हम हाँ, बहुत सारे पोलिंग एजेंट होते हैं। हर नेता का एगो क्या होता है? पोलिंग एजेंट। हर पार्टी का होता है। सैलरी अलग से दिया जाता है। हाँ, जितना सैलरी मिलेगा इन लोग का, जितना दिन चुनाव ड्यूटी रहेंगे उसके हिसाब से उनकी सैलरी मिलेगी। आरओ का ज्यादा होगा, प्रिजाइडिंग अफसर का थोड़ा कम होगा, पोलिंग एजेंट का और कम होगा। इसका सैलरी ये नहीं होता है। नेतवा जानेगा इसको। चुप रे गधा कहीं का। वो सैलरी होता है कि नेता देता है तुमको अपने? तो किसी को 500 देगा, किसी को नाश्ता करा के छोड़ देगा, वो सैलरी थोड़े है। अब नेता समझे इनको कितना देना है, नहीं समझे? गांव का आदमी जो होता है ना, बहुत सारा लोग ऐसे ही बन जाता है पोलिंग एजेंट, अब बाद में घूमता। जानते हो नेताजी के आदमी हम 5 साल तक घूमते रहेगा। चुनाव हो गया खत्म, चुनाव क्या हो गया खत्म। अब ईवीएम कहां जा रहा है समझिए। ईवीएम देख लीजिए, ईवीएम और वीवीपैट। तुम लोग को हम समझा देते हैं, बीचवा में मत बोला कर। ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम में 2 हिस्से हैं, देखिए बाबा, ये हो गया ईवीएम, ये वीवीपैट। आजा भाई अच्छा से। देखो बाबू, ये 3 चीजें एक ही साथ देख लो। ये है आपका मेमोरी यूनिट, ये है आपका ईवीएम। अब आपने इसमें किसी को, ये डेमो के तौर पे यहां ABCD लिख दिया है। ओरिजिनली रहेगा तो यहां चुनाव चिन्ह लिखा रहेगा। सबसे लास्ट में नोटा होता है, नॉन ऑफ दी अबव, इसमें कोई नहीं रहता है। तो यहां आपको चुनाव चिन्ह रहता है, यहां उसका पार्टी का नाम रहता है, किसको वोट डालना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कफन छाप पे कोई उठा रहेगा, आपको जैसे इसको वोट डालेंगे ना, इलाइटिया जल जाएगा, पी जल गया। अब इसमें दोबारा वोट नहीं आएगा। तब नहीं आएगा जब तक कि पोलिंग अफसर 3 दोबारा सप्लाई न दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना मस्त है। अब एक दाबते रहिए, कितनों कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये वोटवा कहां जाके सेव हो जाएगा? मेमोरी यूनिट में सेव होगा। जिस दिन गिनती होती है इसी की गिनती होती है, जब गिनती होती है इसी का गिनती किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें कोई इंटरनेट नहीं होता है, वरना हैक हो जाएगा। इसमें इंटरनेट नहीं होता है, वरना क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा। अब यहां जिसको डाले हैं वोट, पहले क्या शिकायत रहता था कि हम कोनो बटनवा दाबेंगे वोटवा जाएगा इसी को। पहले लोग ये शिकायत करते, भले लाइट जल जाएगा लेकिन ये वाला बस इसी का बात सुनता है, और ये शिकायत थी। अब इसमें चुनाव आयोग लोगों को समझाते समझाते थक गया कि ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने लाया वीवीपैट। एक मशीन है वीवीपैट, ये M3 वर्जन है। जाएंगे यहाँ पे लिखा रहता है M3, वीवीपैट M3। ये मशीन दिख रहा है, यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन दिखेगा। तो जैसे यहाँ वोट डालेंगे ये जलेगा, पीक जल गया, इससे कंफर्म हो गया। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सेव कर लिया। यहाँ पे भी क्या हो जाता है? सेव हो जाएगा। इसके बाद इस पे यहाँ एक पर्ची आएगा और इसमें लाइट जलेगा। पर्चिया पे रोशनी आएगा तब ना दिखेगा। एक पर्ची आएगा और यहाँ पे आपका चुनाव चिन्ह बन जाएगा। जिसको भी आपने वोट डाला है उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पर बन जाएगा। कफन छाप कुछ भी डाल दिया, यहाँ बन गया। अब वो 5-6 सेकंड तक रुका रहेगा। 5-6 सेकंड तक क्या रहेगा? रुका रहेगा। अब आप देखते रहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये नीचे इस बॉक्सवा में गिर जाएगा। इस देखिए वीवीपैट का बॉक्स बड़ा होता है, इसमें चला के गिर जाएगा। अब ये बताइए, अगर किसी समय धांधली हो गया, लोगों ने कहा कि हम बटन दाबे थे इसको और सब वोट चला गया इसको, तो भैया हमें देखा है ना, इसमें देखा है ना कि हम डाले हैं कफन छाप को और चल गया है सांड छाप पर। हाँ, आप जिसको वोट डाले रहेंगे तब तो वो तुरंत निकल के प्रिजाइडिंग अफसर को कहेगा कहाँ है। पोलिंग अफसर कहेगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तोरा से कोई मतलब नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ है? कहेगा इसको मारिए। किसको? पोलिंग अफसर सबको। हम बटन दाब रहे हैं इसको,
यहाँ ईपिक से जल रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा फोटो आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताओ, ईवीएम में धांधली अगर होती है तो मैच करके ठीक कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ठीक कर लेगा आदमी यहाँ पे। अब वो वाला झमेला तो गया कि बटन दाबे तो इसको निकल गया था किसी और को, किसी को दिक्कत। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, इस वीवीपैट मशीन को ढक कर इस पर सील करके अब सील लगा दिया जाता है। वो सील एक बार में खुल नहीं सकता है, टूट जाएगा। अब जैसे आपके घर में बिजली का मीटर लगा होता है, उसमें एगो तार ऐंठ देता है, उस तार की खासियत एक बार ऐंठ दिया, दोबारा ऐंठेंगे खोलने के लिए तो टूट जाएगा। तो एक बार ऐंठ के और उस पर लगा देता है सील। तनी अपने ट्रांसफार्मर का तनी सीलवा खोल के देखिए, मीटर का, ट्रांसफार्मर बोल दिए, बुढ़ौती में दिमाग काम नहीं करता है। देखो मीटर का खुलता है, नहीं खुलेगा वहां पर। मीटर समझती हैं आप लोग किस काम में आता है? चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ जाए। देखिए ये इस मशीन को ढककर इसको तार लपेट के सील कर दिया, इसको बांधकर सील कर दिया। जरूरी क्या है, चुनाव के बाद सारा इसी में रिकॉर्ड है और इसका प्रूफ इसमें रिकॉर्ड है। बाहर में गया सोच रहा है इसका कौन काम है यहाँ पर, लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और इसमें पावर सप्लाई वाली जो बैटरी होती है इसे भी सील कर दिया जाता है। नहीं तो चुनाव खत्म होने के बाद कोनो पोलिंग ऑफिसरवा बैठेगा, पोलिंग ऑफिसर 3, एको सप्लाई देगा उनने, अब मारेगा कफन छाप, सप्लाई देगा कफन ले, सप्लाई दे कफन लेके बैठ जाएगा आधा घंटा, टक 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 टक। नहीं समझे? वहां बैठा है कौन, प्रेजाइडिंग अफसर, कहेगा रे 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 कौन ची कर रहा है रे, मार के धो देगा। और ये बेईमानी नहीं हो पाती है, जानते क्या है? बिहार की एगो काज ने कोने जिला से उठा के लाया है प्रेजाइडिंग अफसर को। पोलिंग अफसर ए रोहतास का है, पोलिंग अफसर 2 हरियाणा के कहीं कहीं से उठा ले आता है, उसमें कोई और फिक्स नहीं रहता है। कोई कहीं से उठा लाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा धांधली करे, अपने जिला में रहने ही नहीं देता है चुनाव आयोग, सबका ट्रांसफर इधर उधर कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको सील कर दिया जाता है। और जब ईवीएम मशीन क्या हो जाती है, सील हो जाती है, तो ये सारा सील करके जो पोस्ट, ये क्या नाम है, पोलिंग अफसर होते हैं, इसको भगा दिया जाता है। भाग, तो काम खत्म, चुनाव खत्म, भाग अब यहाँ से। अब पूरा का पूरा क्या किया जाता है, इसको सील कर दिया जाता है। क्या किया गया, सील कर दिया गया। और ये लोग सील करके किसे देते हैं, प्रेजाइडिंग अफसर को। प्रेजाइडिंग अफसर पूरे कॉलेज से मशीन को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उसपे से सील करके मुहर लगाता है, अब फिर बुलाता है किसको, पोलिंग एजेंट सबको, इधर 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 सब लोग इधर देख, सील लग गया है, मोहर लग गया है, ट्रक लाओ रे ट्रक लाओ। सारा ईवीएम मशीन को कहां लोड करेगा, ट्रक पर। कहा देख ट्रक पे लोड हो गया, ट्रक का नंबर नोट कर। आगे 2-4 गो सीआरपीएफ की गाड़ी, पीछे सीआरपीएफ की गाड़ी लेके कहां जाएगी, पूरे के पूरे इसको लेकर रिटर्निंग अफसर के पास। कहां पे, रिटर्निंग अफसर। रिटर्निंग अफसर उनसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, उन्हें सर्टिफिकेट देगा कि हमने ये ईवीएम मशीन नंबर दिया था, आपने ये वाला ईवीएम मशीन का, हर मशीन का नंबर होता है, वो आपने हमें सौंप दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद रिटर्निंग अफसर के पास ज्यादा हो जाएगा, रिटर्निंग अफसर के पास 2-3 ट्रक हो जाता है। अब रिटर्निंग अफसर सारे पोलिंग एजेंट को कहेगा चल मेरे साथ, कहां पर, डीएम के पास। डीएम साहब को पास जाएगा और डीएम पहले से एगो कॉलेज को फिक्स कर ले रहता है, बड़का कॉलेज, चारों ओर से सील कर देता है, में घुसने का एक रास्ता, सारा खिड़की दरवाजा बंद, परमानेंट सील मार देता है उसमें। और उसमें सब फिक्स रहता है कि इस गांव का बक्सा यहां रखा जाएगा, फर्शवा पे लिख देता है पेंट से, कॉलेज का जो जमीन का फर्श होता है उस पर लिख देता है कि इस गांव का ईवीएम यहाँ, इस गांव का यहाँ, इस गांव का यहाँ। रिटर्निंग अफसर लेके आए हैं, अब डीएम बोलेगा वहां पे कि चलिए गांव नंबर 4 लाइए, यहाँ रखिए। दुखपुर गांव से कौन आया है, यहाँ रखिए। दुखपुर गांव का यहाँ पे, बीपतपुर तो यहाँ रखिए। सब अलग अलग गांव का वहां रखा गया। पोलिंग रख के दरवाजा क्या कर दिया जाता है, बंद, बंद करके सील कर देगा, मोहर लगा देगा। सारे पोलिंग एजेंट को कहेगा देख इसी में सब कुछ रखा हुआ है, अब इसको कह देगा स्ट्रांग रूम। अंदर की सुरक्षा सीआरपीएफ की, बाहर की सुरक्षा पुलिस की। और बाहर पुलिस रहेगी और पुलिस के साथ साथ पोलिंग एजेंट वहां घूमते रहता है सब, तब तक जब तक कि चुनाव की मतगणना नहीं हो जाए, सब घूमते रहता है सब वहीं आगे बहरवा खाना पीना खाएगा सब, कहीं कुछ तो हो नहीं रहा है। और 24 घंटा किसकी निगरानी रहती है, सीसीटीवी कैमरे की। और अंदर कौन रहते हैं, सब सीआरपीएफ वाले। कोई भी एंट्री करेगा, इवन राज्यपाल भी एंट्री करेगा तो रुकवा के लिखेगा सब, राज्यपाल महोदय इतना बज के इतना मिनट पर आए, इनके साथ कुछ भी नहीं था, निकलेंगे इतना बज के इतना मिनट में 4 गो ईवीएम लेके भाग गए। किसी को दिक्कत वहां जाने नहीं देता, मार के सुता देता है सब सीआरपीएफ, वो कुछ नहीं पहचानता है सब कौन सी है आप।
सबका कुछ भी रहे मार के सुता देगा सब वहां पे। चुनाव आयोग वाला है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईवीएम आ गया। अब उसी दिन जब सारे एक ही बार में पूरे बिहार या पूरे देश की चुनाव तो हो नहीं सकता है, कई खंड में होता है। जब सब खत्म हो जाता है तो उसके 2 दिन बाद क्या करा दिया जाता है? मतगणना। स्ट्रांग रूम खुलता है, स्ट्रांग रूम क्या हो जाता है? खुल जाता है। और वहां आती है मीडिया, वहां आते हैं आपका सारे के सारे पोलिंग एजेंट, और जितना नेता है सब सफेद कुर्ता नया सिलवा के रख ले रहता है सब। आज हमारा भविष्य तय होगा, कट ऑफ के पार है कि नहीं। अब मशीन पर बटन दबाया जाता है, ईवीएम मशीन पर, चल बाबू चालू हो जाओ। जैसे चालू होगा धर 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 गिनती चालू होगा। इधर न्यूज पर 20 कन्या है, कफन छाप 400 वोट से आगे चल रहे हैं, 400 वोट से आगे चल रहे हैं। शाम 5 बजे तक असली आंकड़ा आएगा, इस पर विश्वास मत कीजिए, वैसे भी मेरे किसी बात पर विश्वास नहीं कीजिए। 20 कन्याएं सब दिन भर चिल्लाएगी सर, जबकि रिजल्ट कब आता है? शाम को। अरे भाई गिनती है, कभी कोई आगे जाएगा, कभी कोई आगे जाएगा, आगे पीछे होते रहता है, नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि ईवीएम मशीन में सुबेरे कोनो कफन छाप पे ज्यादा मारा है और शाम को सब साढ़ छाप पे मार दिया, तो सुबह आगे कौन रहेगा? कफन छाप। आप शाम में कौन हो जाएगा? साढ़ छाप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुरुआत में कौन आगे चला? अभी ये आंकड़े नहीं है, रुझान है, ये रुझान देख रहे हैं। शाम 7 बजे तक पूरा आंकड़ा आ जाएगा, ससुरा पूरा चिल्लाएगा सब। और जब वोट खत्म होगा तो सबसे ज्यादा थकता है सब मीडिया वाला। अरे बाप ओ बाप, वोट खत्म हो गए, लो बहुत चिल्लाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जीत गया जो जिसे जीतना है। अभी बताओ हैक कहां हुआ? हैक ना होता है, सबसे बड़का तांडव जानते हो कहां होता है? जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको ले जाता है ना, जब यहाँ पोलिंग ऑफिसर सारे ईवीएम को कलेक्ट कर रहा होता है, और किसे देता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गाड़ी लेके जा रहा होता है, 4 गो गाड़ी गई, हो सकता है उसमें 1 गो गड़िया कहीं साइड में चल गई, ओके जगह पे दूसरा गाड़ी आ गई, चल 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 चल। समझ में आ गया? सारा तांडव यही होता है। सब मिल, सीआरपीएफ भी सब मिल। आपको कौन चीज लगता है एगो गाड़ी घुसाएगा बिना मिले ले? वहां नया कोई भी ईवीएम, यही मेन एक तो अभी के वक्त में चुनाव आयोग ने सब कुछ सुधार दिया। इसको सुधारना चाहिए कि पोलिंग ऑफिसर ने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ईवीएम को जिस गाड़ी पर कलेक्ट किया है, कितनी गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ी नंबर है, जब तक वो स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाती हैं तब तक पोलिंग एजेंट साथ जाए, जब तक उतरता नहीं है पोलिंग एजेंट साथ रहे। स्ट्रांग रूम में पहुंचता तब तक पोलिंग एजेंट साथ रहे, पोलिंग एजेंट तब तक रहे जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। वरना नेट से तो है नहीं कि हैक हो जाएगा, ऐसे वाला है नहीं कि धक 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 मार दे। यहाँ पर पहले ना मोहर मारा रहता था पूरा कब्जा, अब तो है नहीं, पावर सप्लाई देना होता है यहाँ पर, तो सारा झमेला यही हो जाता है। अक्सर सुने होंगे अभी यूपी चुनाव में देखे थे, 1 ट्रक ईवीएम कहीं जा रहा था कि नहीं जा रहा था। तो ये सब में भी थोड़ा बहुत और किसकी जरूरत है? सुधार की जरूरत है। अब इसमें एक अधिकारी बच गया, सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट वो आरओ के बराबर पावर रखता है। जैसे एक जिला में 4-5 गो आरओ रहते हैं, उसी तरह हर जिला में 4-5 तो क्या रहता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट इंजीनियर होता है, किस चीज का? ईवीएम का। किस चीज का? ईवीएम का। पता चला कोनो आया बटन दाबने, हुमच के दाब दिया, ले अब बटन में अंदर घुस गया। एक से एक रहता है सब, उसको एकदम जिताना ही चाहता है, कुल ऊर्जा कहां लगा दिया? ईवीएम में। अब कोनो को ही दाबना, आराम से दाबे, दाब दिया हुमच का, एने से पलट के फेंका गया उधर, जा यहाँ पे टूट गया यहाँ पे। अब क्या होगा? तब फोन करेगा कौन? पता किसको चलेगा? पोलिंग अफसर। पोलिंग अफसर को पता चल, जा तूर दे लो, ये भगा छोटा कहीं का तूर दिया यहाँ भी। वो फोन करेगा किसको? प्रिजाइडिंग अफसर को। ए साहब भाई देख रहे हैं तूर दिया ईवीएम, वहां बोला सीआरपीएफ को, बोला एक रो तूरो यहाँ पर। उसको तूर दिया वो अलग बात है, लेकिन वोट डिस्टर्ब हो गया ना। एगो बटनवा तूर दिया, जैसे किसी को हराना कितना सिंपल है, मान के चलिए इसको हराना है, जाके तूर दो बटन में। वो पे वोटे नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। अब लोग जाएगा हमरे एक वोट दे लो, तो क्या कहेगा पोलिंग? खराब हो गया, दूसरा का दे दो। नहीं, ये भी तरीका है कि नहीं? कॉलम लेके जाओ, जाओ यहां से जाओ। तो किसको फोन करेगा पोलिंग अफसर? प्रिजाइडिंग अफसर को। प्रिजाइडिंग अफसर आरओ को, सेक्टर अफसर को नहीं, आरओ को। आरओ को फोन करेगा। आरओ किसको फोन करेगा? डीएम को। किसको? डीएम को, कि हमको
फलान जगह बूथ नंबर पे ईवीएम खराब हो गया, वो किसको बोलेगा? सेक्टर मजिस्ट्रेट को। सेक्टर मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा ईवीएम लेके घूमते रहता है, तुम्हारा बिगड़ गया, हटाओ इसको, लिखेगा वहां पूरा रिपोर्ट लगाएगा, इतना बज के इतना मिनट पर ईवीएम बूथ नंबर इतना पर इस पोलिंग अफसर के सिफारिश पर इस ईवीएम को चेंज किया गया। जैसे चेंज करेगा उसे सील करेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ वोट पड़ा होगा, सील कर देगा। सील कर दिया वहां पर और उसके जगह दूसरा ईवीएम डाल दिया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो टेक्निकल जिम्मेदारी किसकी रहती है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव में प्रयोग होने वाला वीवीपैट का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है? M1, M2, M4, M3, कौन सा चल रहा है? M3। ये टेक्निकल चीजें हैं, मशीन का नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? चुनाव खत्म हो गया, कैसे कैसे हो जाता? हाँ, तब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि हमको इसको दबाना था, गलती से दब गया इसमें, अब उसमें एडिट नहीं हो सकता है। ये गलती आप ही लोग कर भी सकती हैं, करके आई है, कहीं गलती हो नहीं समझ, कहीं ना कहीं गलती कही होगी। हाँ, कभी कभी लड़की से कही हो सब लोग को एक के साथ दे देता है, सब चौपट हो जाएगा। हम सीख रही है तो ईवीएम पे जाके एक से खतरनाक होता। सुनो ध्यान से, अभी फिलहाल नोटा से कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल नोटा कुछ काम का नहीं है। देखो, मान के चलो इसमें जितना लोग उठे हैं, सबसे ज्यादा वोट किस पे पड़ गया? नोटा, कि हम इसे किसी को पसंद नहीं करते, वहां का चुनाव रद्द हो जाएगा, फिर चोट्टा यही खड़ा हो जाएगा। होना यह चाहिए कि अगर जहां पर सबसे ज्यादा मत मोटा किसका पड़ गया? नोटा का, तो जितने लोग इसमें थे उनको 5 साल के लिए बैन लगा दो, तब तो फायदा है। तब ना फायदा है कि एमए से पैसा निकाल के एमए रख लिए, कौन जी फायदा है? आप नोटा मान के चलिए 70% लोगों ने क्या डाल दिया? नोटा। तो इसमें कोई जीता नहीं, तो फिर खड़ा होगा, फिर यही भर देगा, वही भर देता है। सुनो, समझ में आ गया? तो चुनाव आयोग को भी कुछ सुधार की जरूरत है। सिफारिश करिएगा तो बड़ी ऐसे कहता है, सिफारिश करने आए हैं, पढ़ाइए ना चुपचाप। हमको जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? बोलो। हाँ, एक ही बार यूज होता है, मतलब खराब होगा तो चेंज हो जाएगा। ये मशीन हमेशा यूज होते हैं सब, दोबारा इसको फॉर्मेट मार दिया जाएगा, खत्म, सब फॉर्मेट मारा जाएगा, इसका रील बदल दिया जाएगा, सब चीज चेंज हो जाता है। तुमको कौन चीज लग रहा है यूज हो जाएगा, खत्म, लिखो फिको पेन समझ ले, 3 रुपया वाला। अरे बकलो, कौन सी पूछ रही है? हाँ। नहीं, देखो, बमनी का क्वेश्चन है कि मुखिया का जो चुनाव होता है वो तो ब्लॉक में काउंट होता है, तो मुखिया वगैरह वाला जो चुनाव होता है ना, पहले बैलेट पेपर पे होता था। किस पे होता था? बैलेट पे। अब वो भी किस पर होता है? ईवीएम पे ही होता है। अब काउंटिंग कहां होती है, ये डिपेंड करता है कि डीएम ने स्ट्रांग रूम को कहां बनाया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमूमन कहां होता है? जिला में। अब जैसे मुखिया का चुनाव, उसमें बहुत धांधली की संभावना नहीं रहती है, ब्लॉक में बना देता है। जा, नहीं समझ में आया? ब्लॉक में नहीं बना देता है, होता तो जिला में भी है, लेकिन ब्लॉक, मुखिया के चुनाव में ब्लॉक में बनाने में क्या जाता है? मुखिया बहुत बड़ा धांधली तो होता नहीं है, कोई सरकार तो बनती नहीं है तो हमारा सरकार बनेगा, तो नॉर्मल चीज होता है। तो मुखिया का स्ट्रांग रूम कहां हो सकता है? ब्लॉक में भी हो सकता है। आगे बढ़े सर, चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? यार ये तो आगे का चीज है, अभी बताएंगे हम आपको, अभी इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं, इतना किसी किताब में नहीं दिया रहता है। किताब में पढ़िएगा, हम तो आपको बता दिए कि चुनाव आयोग कभी आपको घड़ियाल का नौकरी छोड़वा के रिटर्निंग अफसर बनाएगा तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? कुछ लड़का इसमें से किसी बैच का पहले का वन विभाग में सेलेक्ट हुआ है, फोटो भेजा था हमको, घड़ियाल पकड़ लेता, देखिए सर निकल गया था जंगल में, हम कहा 1 नंबर है। नौकरी नौकरी होता है, उन लोग की भी जिम्मेदारी है, देश का हर चीज है अच्छे जगह पे। जंगल काट दिए जाएंगे तो किस काम के रहेगा? वही बताता है कि सर हम लोग दिन भर में 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलते हैं लोग, कहीं कोनो जानवर आ गया, कभी वो हो गया, उसका ड्यूटी कहीं से कहीं लगा देता है, कभी उठा के काजीरंगा नेशनल पार्क में भेज देगा, कहीं भेज देगा, वहां गेंडा वेंडा पकड़ते रहिए। चुनाव आएगा तो क्या बना देगा? आरओ बना देगा। अब बेचारा वो घड़ियाल से कहेगा देखो 3 दिन बाद आएंगे, अच्छा से रहना
आगे का क्लास मंडे को करेंगे, ठीक है।